Assalamualaikum dear students, welcome to Engineering Mechanics Statics video lecture series. So in this video lecture I am going to discuss the general concepts of this module or of this chapter, the moment of inertia. इस चैप्टर में हम बहुत से टॉपिक पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ, जैसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। इस तरह हमारे मॉड्यूल में जितने भी इसके साथ साथ रिलेटेड टॉपिक्स है तो वो हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंशियल एरिया डी अबाउट द एक्स एंड वाई एक्सिस आर। तो अगर हम इस शेप में इस डिफरेंशियल एरिया को लें और इस डिफरेंशियल एरिया को, अच्छा, तो इसका इक्वेशन आएगा हमारे पास डी आई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी ए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस छोटे से एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, ठीक है, और इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इस पूरे एरिया का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाइंड करें तो वो हमारे पास, हम उसमें ये वाला डिस्टेंस इसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स, अच्छा, वाई स्क्वायर डी है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में हमारे पास, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में हमारे पास कौन सा डिस्टेंस आएगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस आएगा वाई स्क्वायर वाले, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये लिखा है। और विद रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस है तो इसमें ये वाला डिस्टेंस आएगा इसके परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस डी एक्स या एक्स, इधर एक्स का स्क्वायर लिखा है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जो हेल्प करती है उस एक बॉडी या एक एरिया शेप के जो हम बेंडिंग उसमें फाइंड करते हैं, या फॉर एग्जांपल उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, इस तरह डिज़ाइनिंग में, मैकेनिकल डिज़ाइन में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत मदद देता है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इधर लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सेकेंड मोमेंट ऑफ द एरिया अबाउट एन एक्स एक्सिस बट ऑफन इट इज़ कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल हमने पीछे मॉड्यूल्स में पढ़ा था कि सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन एरिया जो है वो हमारे पास इस तरह हम करते थे, वाई बार इज इक्वल टू वाई डी ए और एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार डी ए डिवाइड बाई, इसको हम डिवाइड भी कर देते, ठीक है, डिवाइड बाय डी ए, ठीक है। तो अगर हम इस तरह करें कि इसके साथ y मल्टीप्लाई करें और इसके साथ x मल्टीप्लाई करें तो ये सेकेंड मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। x और y इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, तो इसका मतलब यही है सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ये दो फार्मूले भी हैं हमारे पास, ठीक है। आई एक्सिस विद रेफरेंस एक्सिस पे जो हम एक्स एक्सिस लेते हैं तो उसका फार्मूला ये है, और वाई एक्सिस के रेफरेंस एक्सिस पे जो हम मालूम करें तो उसका फार्मूला ये है। अच्छा, ये दूसरा फार्मूला जो है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इनर्शिया होता है जब हम रेफरेंस एक्सिस पे डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस लेते हैं, ये आर जो हमें इधर लिखा है, ये वाला डिस्टेंस जब हम डायरेक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अच्छा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पोल पे होता है, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अगर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इस पोल, ये देखो ये डिस्टेंस है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर पे आएगा डी है, जो कि बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, ठीक है। अब हम आते हैं ये यूनिट से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट से। अगर लेंथ आपको मीटर में गया तो उस पर 4 आएगा पावर, मिलीमीटर पे भी और सब लेंथ के यूनिट्स पे पावर 4 आएगा। तो अब हम आते हैं इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो मेथड से फाइंड होता है, एक इंटीग्रेशन मेथड से जो कि ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे गिवन था, और दूसरा हमारे पास मेथड जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने में हमें मदद देता है, ठीक है। और ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम ये एरिया जो है वो रेफरेंस एक्सिस से इसका सेंट्राइड जो होता है इट्स एरिया का, वो रेफरेंस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उसमें होना चाहिए, या जो सेंट्राइड होता है इसका, तो इसका वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो और रेफरेंस एक्सिस के डिस्टेंस आप उसमें परपेंडिकुलर हो गए। जिस तरह अगर हम यहाँ पे ये वाला एरिया लेते हैं ये, तो इसमें इसका जो सेंट्राइड है इसके सेंट्राइडल एक्सिस वाई डैश और एक्स डैश, देखो ये वाई डैश इस मेन एक्सिस वाई के पैरेलल है, ठीक है, और ये वाला एक्स डैश इस मेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये अगर पैरेलल हो तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम में चाहिए होता है। तो अगर इस तरह एरिया हो कि हमारे पास ये गिवन हो या ये हम फाइंड कर सके तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए आसानी के साथ हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो इधर लिखा भी है, द पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एनी एक्सिस दैट इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्राइड। ये जो सेंट्राइड है ये वाला एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर ये इक्वेशन किस तरह डिराइव हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो हमारे पास गिवन है, तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इक्वेशन याद करें।
कि ये हमारे पास वाई एक्सिस के लिए ये वाला इक्वेशन होता है, विद एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के लिए ये वाला इक्वेशन, और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के लिए ये वाला। अच्छा जी, तो इसमें इन एलिमेंट्स जो पुट किए हुए इसका क्या मतलब है ये थोड़ा हम समझाते हैं यहाँ पे। देखो इस फिगर को हम देखते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंट्रॉइड प्लस ए डी स्क्वायर। तो इस फिगर में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे फाइंड करें, ठीक है, आई एक्स अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या आएगा, आई एक्स ही आएगा, ठीक है, वो इट्स सेंट्राइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर हम इस तरह शेप या कंपोजिट एरिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, देखो ये आई एक्स ही होगा प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये आई एक्स जो है ये इट्स एरिया के सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल शेप्स हो तो उनका तो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, जिस तरह हम रेक्टेंगल में लिखते थे बी एच क्यूब बाई 12, इस तरह ट्रायंगल और इस तरह हमारे पास कुछ कॉमन शेप्स जिसका ऑलरेडी गिवन है या नॉन है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और फिर प्लस एरिया, ठीक है, उस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा जो हम लेना चाहते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर इट्स सेंट्रॉइडल एक्सिस और रेफरेंस एक्सिस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इसमें हम पुट करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे कुछ हम प्रॉब्लम भी यहाँ पे देखेंगे, इधर सिर्फ डिफिनीशन और ये फार्मूले याद करो, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे प्रॉब्लम जो हम अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल इस बुक में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और ये फार्मूला जो है ये पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक गिवन एरिया के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पर यही लिखा है जो मैंने आप लोगों को बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द एरिया सेंट्रॉइड, द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया स्क्वायर द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो हम किसी भी रेफरेंस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तो पहले उस एरिया का हमारे पास सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, फिर उसके बाद उस एरिया का उस स्ट्रिप का जो हमने लिया है उसका एरिया होना चाहिए, फिर उसके बाद सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस के साथ और रेफरेंस एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। और सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस पे फाइंड करें तो वो वाई एक्सिस और सेंट्रॉइडल एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस जो होता है उसके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने फिर पुट करना होगा। तो यहाँ पर ये पिक्चर दिया है, ये पिक्चर जो है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो हम स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें देता है। हम उसके आसानी से अगर फाइंड कर सकते हैं कि कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में, इसलिए ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझें। अगर हम एक बिल्डिंग में डिज़ाइन करें उसमें बीम्स और कॉलम्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा करें तो वो आसानी के साथ लोड बर्दाश्त कर सकेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ तीसरा टॉपिक जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन एरिया है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है, अच्छा जी, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो क्या होता है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ यूनिट लेंथ एंड इट्स क्वांटिटी दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर द डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स इन स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस डिवाइड बाय इट्स एरिया। ये भी हमारे पास किस चीज़ में यूज़ होता है, फॉर द डिज़ाइन ऑफ कॉलम इन स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। ये भी हमारे पास स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में कॉलम की डिज़ाइन, बीम की डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हमें मदद देते हैं। अच्छा जी, इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस जो अभी हमने ये डिस्कशन कर लिया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हम डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चरल मेंबर लोकेशन। तो इसका मतलब भी यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये एक गिवन एरिया का ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये हमें बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बीम है उसमें कितना स्ट्रेंथ होगा, कितना ये बेंडिंग बर्दाश्त कर सकेगा, और ये हमें मदद देता है इन चीज़ों को फाइंड करने में स्ट्रक्चर एनालिसिस में। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया इज नोन अबाउट इट्स सेंट्रॉइडल एक्सिस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यही पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि अगर एक गिवन एरिया का सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो तो हम उसके रेफरेंस एक्सिस पे जितना भी हम दूर चले जाए रेफरेंस एक्सिस पे हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस स्टेप को देखो, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है इस स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का जो कि रेक्टेंगुलर है बी एच क्यूब बाई 12। तो अगर मैं इस रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे ले हूँ, अगर इससे और भी दूर चला जाऊँ तो इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं और भी एक्सटेंड करूँ, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस हो तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसके नज़दीक हो, दूर भी हो सकता है। ये हमारे पास इस सेंट्राइडल एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेंट्राइडल होगा, ये इसके वाई और एक्स एक्सिस होंगे, तो ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड सेंट्राइडल एक्स एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड सेंट्राइडल वाई एक्सिस।
तो ये हमारे पास यही डिस्कशन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारे पास गिवन एरिया में इस सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन हो तो हम उसके रेफरेंस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मजीद जानने के लिए आप लोग थोड़ा खुद भी ये बुक पढ़े, आप लोगों को समझ आ जाएगी। प्रोसीजर फॉर एनालिसिस इन मोस्ट केसेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा कैन बी यूज बाय सिंगल इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सिंगल इंटीग्रेशन के जरिए से भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने इधर फार्मूले पढ़ लिए, ये वाले फार्मूले। ठीक है, ये वाले, ये सिंगल इंटीग्रेशन के फार्मूले ये वाले। ठीक है, और ये वाला फार्मूला जो है ये हम प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए। अच्छा जी, तो आते हैं इस डिस्कशन पर कि इंटीग्रेशन मेथड हम कब यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं इफ़ द कर्व डिफाइनिंग द पॉइंट ऑफ एन एरिया इज एक्सप्रेस्ड देन y इज इक्वल टू f ऑफ x देन सेलेक्ट रेक्टेंगुलर डिफरेंशियल एलिमेंट। अगर हमारे पास इस तरह का इक्वेशन हो, फंक्शन ग्राफ दिया गया हो, ठीक है, तो उसमें अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ले, आई एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आई एक्स के लिए आप लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, और अगर आई वाई फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, तो उसके लिए वर्टिकल स्ट्रिप ले लो। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है द एरिया शुड बी लोकेटेड सो दैट इंटरसेक्ट द कर्व एट आर्बिट्ररी पॉइंट। ये एरिया इस तरह आप ले लेना है कि ये इस कर्व को एक्स वाई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो ये इसको हम किस तरह प्रोसीड करेंगे। ओरिएंट द एलिमेंट दैट इज लेंथ पैरेलल टू द एक्सिस अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंप्यूटेड। दिस सिचुएशन अकर व्हेन परपेंडिकुलर एलिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड के जरिए, तो आपने परपेंडिकुलर वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो इस तरह जब हम देखते थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वो हम इधर नहीं देखेंगे। यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लेंथ इस एक्स एक्सिस के लेंथ के साथ पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, इट्स लेंथ इज पैरेलल टू द एक्सिस अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंप्यूटेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस पे हम फाइंड करते हैं तो उसके ये पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इसका एरिया फिर डी वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आप लोग फिर इसको हम मज़ीद किस तरह कंटिन्यू करेंगे, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया प्रॉब्लम्स में। अगर इधर एग्जांपल्स भी देख लेंगे उसमें आप लोगों को बता दूंगा। सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है कि हम इसी एरिया में वर्टिकल स्ट्रिप ले लें। वर्टिकल स्ट्रिप अगर वाई एक्सिस फाइंड करना है तो हमारे पास इधर क्या लिखा है कि आपने जिस एक्सिस पे फाइंड करना है उस एक्सिस पे आपने ये स्ट्रिप लेना है ताकि वो पैरेलल आ जाए इस मेन एक्सिस के साथ। देखो, अगर यहाँ पे मैंने वाई फाइंड करना है, आई वाई फाइंड करना है, तो इधर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा ताकि ये और ये आपस में पैरेलल आ जाए। ये वर्टिकल स्ट्रिप का लेंथ और इस वाई एक्सिस का लेंथ हमारे पास पैरेलल में आ जाए। अच्छा जी, तो हमने ये पढ़ लिया प्रोसीजर फॉर एनालिसिस। दूसरी बात ये है कि हम जब एक्स आई एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसलिए लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस के फार्मूले पे हमारे पास वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो उसमें इंटीग्रेशन भी आता है। इंटीग्रेशन जो है ये वाई स्क्वायर जब आता है तो यहाँ पर हमारे पास डी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर एरिया की वैल्यू हम ये पुट करेंगे एक्स इंटू डी वाई, तो इसलिए हम यहाँ पर ये स्ट्रिप लेते हैं हॉरिजॉन्टल। ये डी वाई सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आता है। सिमिलरली इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो इंटीग्रेशन आई वाई के फार्मूले में एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर जब आता है तो उसके लिए हमें चाहिए डी एक्स चाहिए। ये डी एक्स किसके उसमें आता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, ये सिर्फ वर्टिकल में आता है। ठीक है, ये देखो, अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लें तो ये इसका जो बेस है वो डी एक्स हो जाएगा, और ये हाइट जो है ये हमारे पास वाई हो जाएगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा। इस वजह से हम ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे प्रोसीजर फॉर एनालिसिस। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम एग्जांपल है। ठीक है, यही बहुत ईजी है। इसमें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है इस रेक्टेंगुलर एरिया का सेंट्रोइडल एक्सिस पे। ठीक है, चूँकि मैंने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स में सॉल्व किए हुए हैं सेंट्रोइडल एक्सिस पे भी और रेफरेंस एक्सिस पर भी। यहाँ पर bh3/12 होता है और एक्स एक्सिस के लैंग, और इसमें bh3/3 होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने फाइंड किया है, इसमें इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, और फिर भी अगर आप लोग ये फाइंड करना चाहते हो कि किस तरह है तो वीडियो लेक्चर देख लो। ठीक है, ये इंटीग्रेशन मेथड के जरिए उन्होंने सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड किया। लिमिट्स -h/2 टू +h/2 डाले वाई स्क्वायर, और देखो यहाँ पर एरिया की वैल्यू क्या डाली है, डी वाई मल्टीप्लाई बाय इट्स बेस विच इज़ बी। तो फिर यहाँ पर लिमिट इसमें आ गए, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे ही आता है। सिमिलरली पार्ट बी जो उसने किया, यहाँ पर उसने मांगा कि एक्स एक्सिस के लैंग फाइंड करें। ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम एक्स एक्सिस के लैंग फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाला। ये हमारे पास सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस हो गया। सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, तो ये एक्सिस
और ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस आपस में पैरेलल है, तो जो पैरेलल हो यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा जो कि कितना है, जो कि h/2 है। तो ये यहाँ से भी फाइंड हो सकता है। इससे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3 bh3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स, ये ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में किया है, ठीक है। इसको अगर हम अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स भी, ग्राफ वाले भी मैंने मॉड्यूल्स के प्रॉब्लम सीखे, अगर आप वो सीख लो तो शायद आपको ये भी आ जाए, ठीक है। इसमें इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है। देखो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम कौन सा स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। हमारे पास ये डिस्टेंस लेंथ चाहिए और वेट चाहिए, वेट हमारे पास डी है। ये हम किस तरह आएंगे, इस लेंथ से ये वाला एक्स माइनस करें तो ये आ जाएगा, ये 100 - x हो जाएगा। फिर इसी को यहाँ पर पुट करें, ये डी में जब ये पुट हो जाएगा, अब इस एक्स की जगह हमने इस इक्वेशन से वैल्यू लिखनी होगी। जो हम इक्वेशन से लिखेंगे वैल्यू, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन आप लोग को आती है, ये साल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में सिर्फ मॉड्यूल्स के प्रॉब्लम आ जाए, और जनरल भी आ सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हम किस तरह निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इधर पे इन्होंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए भी साल किया है। देखो पैरेलल एक्सिस सोल्यूशन 2 भी इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए फाइंड हुआ है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो ये, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर y/2 हो जाएगा। देखो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अच्छा जी, तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लोग खुद देख ले। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला है, ये देखो, बस इसमें वैल्यूज पुट की हुई है इन लोगों ने। अच्छा जी, हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, यहाँ पर किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंपोजिट एरियाज। कंपोजिट एरियाज हम पहले जानते हैं कि क्या होता है। कंपोजिट एरिया कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सिंपलर पार्ट्स शेप्स सच एज रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल, सर्कल्स, इनको कंपोजिट एरियाज कहते हैं। एक एरिया होगा उसमें 3 सर्कल्स होंगे, रेक्टेंगल सॉरी, जिस तरह बीम में होता है उसमें 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। बस मुख्तलिफ पार्ट्स को, सिमिलर शेप्स को इकट्ठा जो हम देखते हैं एक फिगर में, तो वो कंपोजिट एरिया कहलाता है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम फाइंड करते हैं तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंपोजिट एरियाज कहते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह फाइंड करेंगे, ये इधर प्रोसीजर में अब हम पढ़ेंगे किस तरह फाइंड करें। बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कंपोजिट एरिया के इनर्शिया फाइंड करने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने पहले उस फिगर के कंपोजिट पार्ट जो है उसको नाम देना होगा कि फॉर एग्जांपल 3 रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3। फिर उसके बाद हर एक रेक्टेंगल का सेंट्राइड फाइंड करें, ठीक है। सेंट्राइड फाइंड करने के बाद आप लोग इस तरह करें कि उस पूरे शेप जो होता है, पूरा फिगर जो होता है उसका सेंट्राइड फाइंड करें। जब उसका सेंट्राइड फाइंड करें, पैरेलल एक्सिस, उसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके हर एक रेक्टेंगल का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। उसको आपने रेफरेंस लेना है। उसमें आप लोगों ने फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल 1 है तो उस रेक्टेंगल 1 का आप लोगों ने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस सेंट्रोइडल के साथ कंपेयर करना होगा, फिर वो अपने फार्मूले में पुट करना होगा इस वाले डिस्टेंस में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने रेक्टेंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेक्टेंगल 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने आपस में सम करना है। उसका सम जब हम करेंगे तो उस पूरे फिगर या उस पूरे कंपोजिट एरिया का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हम देखते कि इसमें अगर कोई नई बात हो तो मैं आप लोगों को समझाऊँ। यही बातें लिखी गई है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर एरिया किस तरह होगा कि हर एक कंपोजिट पार्ट को फिर आप लोगों ने सम करना है, ठीक है। अगर उस कंपोजिट एरिया में कोई एम्प्टी होल हो या रीजन हो या होलो स्पेस हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप लोगों ने फाइंड करना है। फिर उसके सम से, सारों कंपोजिट फिगर के सम से आप लोगों ने हॉलो पार्ट माइनस करना होगा। तो इस तरह हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंपोजिट एरिया भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देख लो आप लोग, ये एक कंपोजिट शेप है। देखो इसमें पहला रेक्टेंगल है, फिर उसमें एक सर्कल आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सर्कल इस दोनों को ऐड कर लेंगे और सर्कल इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सर्कल माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि होलो स्पेस। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए उन्होंने पहले सर्कल का फाइंड किया है। यहाँ पर सर्कल का सेंट्राइड के हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, ठीक है। πr/4 प्लस इट्स एरिया जो कि πr² है, और ये dy जो है ये हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, सर्कल के सेंट्राइड से लेकर यहाँ तक जो कि 75 है। देखो यहाँ पर इन लोगों ने 75 पुट किया है। सिमिलरली इसी तरह रेक्टेंगल का आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना होगा। रेक्टेंगल का जो हम इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे जाते हैं तो सेंट्राइडल तो ऑलरेडी हमारे पास नॉन है, bh3/12। एरिया हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई वेट से, ठीक है। 75 + 75 × 100 इससे आ जाएगा। उसके बाद ये डिस्टेंस किस तरह था, ये देखो, ये हमने इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और इस एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा जो कि कितना है, जो कि 75 है। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, आप लोग मुख्तलिफ किस्म के
फिगर्स को सॉल्व कर सकते हो। देखो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया, तो उन्होंने इससे सर्कल वाला माइनस किया, 112 से सर्कल वाला माइनस किया, तो हमारे पास ये आंसर आए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो दूसरा वो जो है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया, अगर आप लोग वो देख लो आपको समझ आ जाएगी। इस पूरे फिगर का जब हम फाइंड करेंगे, पहले उन्होंने रेक्टेंगल ए और डी का फाइंड किया है। देखो रेक्टेंगल ए और डी, ये देखो इसको उन लोगों ने रेक्टेंगल ए नाम दिया है, इसको डी नाम दिया है। ये ए और डी आप लोगों के पास लेंस में सेम है, तो अगर आप एक का फाइंड करो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो फिर भी चल जाएगा, ठीक है, उस हाल में जब लेंथ सेम हो। ये सब सेम है, देख लो ये जो है ये आई एक्सिस के एलांग है और ये आई वाई एक्सिस के एलांग है। तो इस एक रेक्टेंगल का अगर हम फाइंड करें एक्सिस के एलांग, वो इस रेक्टेंगल डी का भी एक्स एक्सिस के एलांग होगा, और अगर वो वाई के एलांग फाइंड करें इसका भी, तो ए और डी लेंथ और वेट सब में सेम है। जब हम एक का फाइंड करते हैं उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस तरह भी आंसर आ जाएगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को इस तरह के वीडियोज़ में बताया है। फिर उसके बाद हम रेक्टेंगल बी का फाइंड करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ज़रिए, फिर इन तीनों को आपस में सम कर लेंगे। ये किस तरह है ये देखो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो मैं कर लेता हूँ क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया है, तो काइंडली थोड़ी वो वीडियोज़ भी देखा करें। देखो आई एक्सिस के लंग रेक्टेंगल ए और डी, पहले तो रेक्टेंगल ए और डी को देख दे। रेक्टेंगल ए में आई एक्सिस हमारे पास क्या किस चीज़ के बराबर है, इसके सेंट्राइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए और डी स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बेस क्यूब बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। बेस में हमारे पास 100, हाइट में हमारे पास 300, देखो हमारे पास क्यों है क्यूब हाइट पे आ जाएगा, प्लस एरिया आ जाएगा, और 200 हमारे पास ये डिस्टेंस है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है, इन लोगों ने आपस इसमें वैल्यूज डाली है और इस तरह निकाला है। सिमिलरली इस तरह लैंग वाई भी उन्होंने फाइंड किया है, ठीक है। एक्स एक्सिस हमारे पास देखो इस एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और वाई एक्सिस के लैंग फिर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। वो इस केस में 200 है एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस ये वाला, और वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस जो है इस वाई से लेकर इस वाई तक कितना है 250 है, ठीक है। ये देखो 250 और यहाँ पर भी 250 बहुत। और रेक्टेंगल बी जो है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सेंट्राइडल होगा, सेंट्राइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें आ जाएगा, प्लस ए डी स्क्वायर इसमें नहीं ऐड होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस 0 होते हैं। इट्स सेंट्राइडल एक्सिस जो है वो रेफरेंस एक्सिस पे आ रहा है इस रेक्टेंगल के, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाली चीज़ें यहाँ पर पुट किए, एरिया वाला और डिस्टेंस 0 हो गया। फिर इन तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करो, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर उन्होंने 2 पुट किया है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। रेक्टेंगल ए और डी सेम है तो बस एक का फाइंड करो एक्सिस के अलावा, उसके साथ 2 पुट करो, आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी एक का फाइंड करो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर रेक्टेंगल बी का फाइंड करो। चलो तो उम्मीद है कि इसके आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हम आते नीचे और टॉपिक्स पर कि क्या हमारे पास यहाँ एक्सप्लेन हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, अच्छा जी, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम अभी पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है बुक में। It will be shown in the next section that the property of an area called the product of inertia is required in order to determine the maximum and the minimum moment of inertia, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है ये हमें इनर्शिया कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये हमें बताते हैं, ठीक है। और ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नीड फॉर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल मेंबर्स विच इज बीम्स कॉलम शाफ्ट्स, तो इनके डिजाइनिंग में हमें बहुत मदद देता है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमारे पास ये है, इसकी इंटीग्रेशन हम एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे करते हैं। यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है, ये इसमें ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा। ये एक्स जो है ये वाई एक्सिस के बीच वाला डिस्टेंस है, और वाई जो है वो एक्स एक्सिस के बीच वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये एक्स देख लो, सेंट्राइडल वाई एक्सिस और रेफरेंस वाई एक्सिस के बीच वाला डिस्टेंस एक्स है, और ये वाई जो है ये सेंट्राइडल एक्स एक्सिस और रेफरेंस एक्स एक्सिस के बीच वाला डिस्टेंस है। अच्छा, ये तो हम आते हैं नीचे, इसमें क्या लिखा गया है। ये वैल्यू हम डबल इंटीग्रेशन के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन के ज़रिए भी हो सकता है, ठीक है। बस यहाँ पर वही वैल्यू बातें की गई है। अच्छा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में भी नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में भी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और 0 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जिस क्वाड्रेंट में फिगर लोकेटेड होगा तो वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ और साइंस हमने उसी के मुताबिक पुट करनी है। और दूसरी बात यह कि सिमेट्रिकल शेप्स में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल शेप्स में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा। ये बात भी आप लोग याद कर लें। अच्छा, तो
प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं और पैरेलल थ्योरम के ज़रिए से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दैट द साइन ऑफ दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट वेयर द एरिया इज लोकेटेड। मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि वो एरिया कौन से क्वाड्रेंट में लोकेटेड। देखो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस वजह से ये वैल्यूज़ पॉजिटिव है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो इसकी सारी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फिर पॉजिटिव आ जाता है। सिमिलरली इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ज़रिए भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को ये सिर्फ फार्मूला आप लोग याद रख ले, नीचे एग्जांपल में आप लोगों को समझाता हूँ। देखो जिस फिगर का हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करा तो उसका सेंट्राइड का इनर्शिया प्लस एरिया dx और dy जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रॉब्लम में समझा देता हूँ। देखो ये ट्रायंगल का अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें तो इस ट्रायंगल का पहले आप लोग फॉर एग्जांपल मैं इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ। वर्टिकल स्ट्रिप मैंने इसमें ले लिया, मुझे इस वर्टिकल स्ट्रिप के सेंट्राइड का ऑलरेडी पता है क्योंकि वो होरिजेंटल है, BH3/12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में यहाँ मैंने आप लोगों को एक बात बताया कि सिमेट्रिकल शेप्स का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसका मैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पूरे रेक्टेंगल का फाइंड करना चाहता हूँ। तो पूरे रेक्टेंगल का हमारे पास किस तरह आएगा, पूरे रेक्टेंगल का नहीं बल्कि इस पूरे ट्रायंगल का नहीं बल्कि इस छोटे से रेक्टेंगल का, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है DIX, ये सेंट्राइडल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया प्लस DA एक्स परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंसेस और वाई डिस्टेंसेस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर इज इक्वल टू इस स्ट्रिप का सेंट्राइडल इनर्शिया, सेंट्राइडल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो कि 0 के बराबर है क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रिप है, सिमेट्रिकल शेप है, प्लस एरिया हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस जो कि वाई, ये सेंट्राइडल के वाई एक्सिस और इस वाई एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होता है, और वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एक्स सेंट्राइडल एक्स और रेफरेंस एक्स के बीच में होता है, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने किस तरह सॉल्व किया ये हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा बुक वालों ने यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 कंसिडर की है क्योंकि सिमेट्री। फिर इस DA में क्या उन लोगों ने पुट किया, वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक है, y मल्टीप्लाई dx। यहाँ पर x की वैल्यू उन्होंने ली है ये वाली वैल्यू जो है ये उन्होंने x ली है इसके सेंट्राइड तक, और ये वाली वैल्यू जो ली है ये वाली x वाली वैल्यू यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है, सेंट्राइड तक, और y वाली वैल्यू ये हो जाएगी जो कि y/2 है, ठीक है। तो फिर उन्होंने डेरिवेशन यहाँ पर dx है विद रिस्पेक्ट टू dx है, देखो तो सब वैल्यू को x में चेंज किया है। x को चेंज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर y की वैल्यू पुट की है, y का इक्वेशन ये y इज इक्वल टू h/b, तो y की वैल्यू पुट की है यहाँ पर h/b x और यहाँ पर भी h/b x। तो फिर इसके बाद सिंप्लीफाई किया है, उसका आंसर हमारे पास यह है। तो ये अब इसका ये हमारे पास सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का आ गया और हमें चाहिए पूरे रेक्टेंगल का, तो उस पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन जब आ जाएगा, इंटीग्रेशन में लिमिट हम एक्स एक्सिस के अलग लेंगे 0 से लेकर b तक, ठीक है। तो जो हम वो इसमें पुट करेंगे हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। सारे शेप्स के फार्मूले इसी तरह आए हैं, ये ट्रायंगल है, सिमिलरली बाकी शेप्स के भी यहाँ पे आए हैं, सर्कल के भी इस तरह है। ये एग्जांपल भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया अबाउट द एक्स एंड वाई सेंट्राइडल एक्सिस। देखो ये हमारे पास जेड शेप फिगर है, ठीक है। इन लोगों ने पहले इस तरह करो कि इसको कंपोजिट एरिया तो इसके रेक्टेंगल बनाओ। देखो ये रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल, देखो ये रेक्टेंगल 1 हो गया, ठीक है। बुक वाले ने इसको ए नाम दिया है, चलो ये ए हो गया, ये देखो यहाँ पर बनाए, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इस फार्मूले पे आते हैं। रेक्टेंगल ए के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रेक्टेंगल ए का सेंट्राइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि 0 के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है। फिर एरिया हमारे पास यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट थे, अच्छा, या लेंथ या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर एरिया कितना है, देखो पहले यहाँ पर लेंथ फाइंड करो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 400 है, हमें ये यहाँ तक चाहिए, तो 100 से माइनस करो 300 आ जाएगा। तो लेंथ 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखो ये हमारे पास एरिया आ गया। फिर dx जो है ये कौन सा डिस्टेंस है, ये इस y एक्सिस और इस सेंट्राइड के y एक्सिस के अलग ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। देखो तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक कितना है, यहाँ तक डिस्टेंस 600 है। जब इसको हम 2 पे डिवाइड करते तो यहाँ तक 300 आ जाएगा, ठीक है। और उससे ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला डिस्टेंस जो कि 100 है, तो ये यहाँ तक 200 हो जाएगा, और इसके हाफ भी ऐड करो, ये सेंट्राइड से हाफ तक, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हाफ डिस्टेंस। देखो ये पूरा डिस्टेंस जो है ना ये तो 100 है,
अगर इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हाफ भी हमारे पास आ जाएगा, जो कि 50 आता है, ठीक है। जो 50 आएगा तो ये यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 250। और इन लोगों ने यहाँ पर माइनस की वैल्यू क्यों डाली है, देखो ये सेंट्राइडल एक्सिस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और वाई वैल्यूज़ कौन सी है, वाई इस एक्स एक्सिस और इस एक्सिस के अलांग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 है, इससे 100 निकालो 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 को 2 पे डिवाइड करो, 150 हो जाएगा। तो 150 के साथ ये वाला हाफ डिस्टेंस भी ऐड करो जो कि 50 है। पूरा डिस्टेंस 100 है, उसको 2 पे डिवाइड करो 50 हो जाएगा। तो ये 150 प्लस 50 200 हो जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव में डाला, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो रेक्टेंगल ए की ये वैल्यू हमारे पास आई है। सिमिलरली रेक्टेंगल बी की वैल्यू भी हमारे पास, देखो ये 0 आई है। क्यों 0 आई है, क्योंकि इनका सेंट्राइडल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी 0 होगा, एरिया होगा, लेकिन ये डिस्टेंस ही 0 होंगे क्योंकि रेफरेंस एक्सिस इसके अलांग आ रहा है। अब रेक्टेंगल डी के लिए हम कंसिडर करते हैं, रेक्टेंगल डी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, सिमेट्री है। एरिया हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये एक्स, ये वाला डिस्टेंस है, इसके सेंट्राइड से लेकर यहाँ तक, इसके वाई तक, इसके वाई के सेंट्राइड से लेकर, जो कि जिस तरह हमने उधर फाइंड कर लिया इस तरह इधर ये भी होगा 250। और एक्स डिस्टेंस जो है इसके एक्स एक्सिस से लेकर इसके एक्स एक्सिस तक, ये वाला, ये इसमें माउस में थोड़ी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए टेढ़ आ रहा है। ये वाला डिस्टेंस होगा जो कि हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास 200 है। माइनस क्यों लिया है, माइनस इसलिए लिया है, रेक्टेंगल डी में माइनस लिया है क्योंकि वह यहाँ पर माइनस होता है, ये 4th क्वाड्रेंट है, ठीक है। देखो एक्स वाला डिस्टेंस तो ये हो गया हमारे पास, एक्स वाला डिस्टेंस तो ये हो गया, ये उन्होंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। इस रेक्टेंगल डी में 250 पॉजिटिव लिया है। और ये वाई डिस्टेंस जो है डी वाई, ये उन्होंने 200 वैल्यू लिखी है, लेकिन नेगेटिव में लिखी, क्यों, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज डिपेंड करती है कि वो सेंट्राइडल एक्सिस से कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो इसके मुताबिक हम इसके साइन की वैल्यू भी डालेंगे, फिर इन सब वैल्यूज का आपस में जमा करेंगे, देखो सब्मिशन करेंगे, इसकी ये आंसर आ जाएगा। जिस तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के उसमें कहा, या कंपोजिट मोमेंट ऑफ एरिया में, कि हम पहले इस कंपोजिट एरिया के फिगर को नाम दे देंगे, इसके अपने सेंट्राइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए इस पूरे फिगर के सेंट्राइड के साथ कंपेयर कर लेंगे, फिर सारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आ जाए या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो भी आपने फाइंड करना है उसको सम करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तकरीबन हमने मॉड्यूल्स के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। ये मोर सर्कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह हमें बताता है, इसका मैं जल्द कंसेप्ट देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस पे ना हम फाइंड करें, दूसरे एक्सिस पे फाइंड करें, इस तरह फाइंड करें, इस तरह फाइंड करें, तो ये हमारे ये प्रिंसिपल एक्सिस हमें कौन सा होगा, एक्स एक्सिस के अलावा, ये इसके ज़रिए हमें फाइंड होता है। तो ये हमें क्या नहीं किया है मॉड्यूल्स में, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ नहीं किया हो बस इसको उसी तरह छोड़े, ठीक है। यहाँ पर कुछ समरी है, मैं वो उधर जाता हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर एक समरी है, मैं क्विकली यहाँ ये आ गया, ये चैप्टर आज हम जिसने इस वीडियो में जितना कुछ पढ़ लिया ये सारा समरी है इसकी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट द सेकंड मोमेंट एरिया अबाउट एन एक्सिस। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फार्मूला रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर और मैकेनिकल एलिमेंट्स। वही बात है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में बता दी। अच्छा, इफ़ एन एरिया शेप इज इरेगुलर बट कैन बी डिस्क्राइब मैथमेटिकली देन डिफरेंशियल एलिमेंट मस्ट बी सिलेक्टेड और इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास ये एरिया दिया गया हो, ठीक है, तो ये हम इंटीग्रेशन के जरिए फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया इज नॉन अबाउट सेंट्राइडल एक्सिस। अगर हमें एक एरिया दिया गया हो और उसको सेंट्राइडल एक्सिस आपको पता हो तो उसको पैरेलल करके आप लोग फिर उसके रेफरेंस एक्सिस पे भी फाइंड कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, बोथ वाई और एस के अलांग। कंपोजिट एरिया हमारे पास ये होता है, इसमें हमने पहले रेक्टेंगल का फाइंड करना होता है, फिर सर्कल का, और सर्कल का उससे माइनस कर लेंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आ गया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज यूज्ड इन फार्मूला दिस टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ एन एक्सिस विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एरिया इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो वही बात है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के जरिए भी हम फाइंड कर सकते हैं और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम तब यूज़ करते हैं जब एक शेप का सेंट्राइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करते हैं रेफरेंस के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस वीडियो सीरीज़ में हम और भी वीडियोस कोशिश करेंगे कि ऐड करें। और इस वीडियो में अगर मुझसे कोई गलती हो गई, क्योंकि हम भी इस के स्टूडेंट है, टीचर तो नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये जो मैंने कुछ सीखा है ये आप लोगों को ट्रांसफ़र करूँ या ये आप लोगों के लिए आसान बनाऊँ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आप लोगों को इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो आएंगी जो आप लोगों को बहुत मदद देगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
खुदा हाफिज़।